नमस्कार एवरीवन। स्टूडियो सोसाइटी की एक और क्लास में आपका स्वागत है। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को उनकी लर्निंग में हेल्प कर सकें। ओके, तो कल की क्लास में हमने देखा था कि सामाजिक भूमिका किसे कहते हैं या फिर सोशल रोल से क्या तात्पर्य है। तो हमने ये डिस्कस किया था कि व्यक्ति अपनी परिस्थिति या अपनी स्टेटस के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग ही सोसाइटी में अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, या फिर प्रत्येक व्यक्ति अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग सोशल बिहेवियर करता है, व्यवहार करता है। हमारे सामाजिक संबंध किस तरह के होंगे यह निर्भर करता है कि हमारी परिस्थितियां क्या है सोसाइटी में, फैमिली में या कम्युनिटी में, हमारे पद क्या है। जैसे कि टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप, अब ये समय के साथ है, ये भूमिका बदलती भी है। समय के साथ भूमिका बदलती है। जैसे गुरु शिष्य परंपरा वैदिक पीरियड में भारत में अलग प्रकार की थी, गुरुकुल होते थे। लेकिन वर्तमान समय में टीचर स्टूडेंट का रिलेशनशिप है वो बदल गया है और बच्चे अब उम्मीद करते हैं कि उनके टीचर्स उनके साथ मित्रवत व्यवहार करेंगे। तो हम ये देखते हैं कि समय के साथ और संस्कृति के साथ भूमिकाओं में या रोल्स में बदलाव भी आते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ाई करने का सही तरीका ये है कि हम ये भी देखते जाएं कि परीक्षा में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज ही मैं राजस्थान यूनिवर्सिटी का पुराना क्वेश्चन पेपर देख रही थी और क्वेश्चन पेपर 2020 में भूमिका से संबंधित आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। अक्सर देखिए इस टॉपिक से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। स्टेटस से संबंधित मतलब परिस्थिति से संबंधित और भूमिका से संबंधित, दोनों से ही संबंधित सवाल आते हैं आपके एग्जाम में। देखिए स्टेटस से संबंधित जो जनरली प्रश्न आते हैं और छोटे मतलब शॉर्ट आंसर टाइप में, वो एक क्वेश्चन देखा मैंने कि अर्जित परिस्थिति और प्रदत्त परिस्थिति में अंतर बताइए और इनके उदाहरण दीजिए। तो वेल स्टूडेंट्स, कल की क्लास में आप देखेंगे तो मैंने बताया आपको कि प्रदत्त परिस्थिति समाज आपको देता है, आप उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते। जैसे कि महिला या पुरुष होना, तो पुरुषों को भारतीय समाज में पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण के कारण, पैट्रियार्की के कारण ऊंचा स्थान प्राप्त है। इसी तरह से आयु के आधार पर, उम्र अगर अधिक है तो अनुभव के कारण उस व्यक्ति की परिस्थिति समाज में ऊंची होती है। या फिर हम बात करें यूरोपियन सोसाइटी की, तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट, काले लोगों की परिस्थिति गोरे लोगों से निम्न मानी जाती रही है। हालांकि देखिए अब वर्तमान समय में बहुत बदलाव आ गए हैं, कानून की दृष्टि में सब बराबर है। तो या फिर मान लीजिए आप शारीरिक रूप से बलवान है या ज्यादा खूबसूरत है तो उसकी परिस्थिति समाज में परंपरागत रूप से उच्च मानी जाती है, या प्रतिभा के आधार पर। ये तो आप में मतलब जन्मजात क्वालिटीज होती हैं। फिर देखिए कुछ परिस्थितियां होती है जो आप अर्जन करते हैं, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर या अभिनेता, मॉडल, एक्टर। आपकी विशिष्ट उपलब्धियां हो सकती है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर की जो परिस्थिति है वो अचीव्ड है, क्रिकेट उन्होंने इतना अच्छा खेला। तो खिलाड़ी की परिस्थिति, संगीतकार हो सकता है, या फिर आप सिंगर हो सकते हैं, जैसे कि भारत रत्न लता मंगेशकर। तो आई थिंक आप समझ पा रहे हैं कि अर्जित परिस्थिति आप अपनी प्रतिभा, मेहनत, योग्यता, गुणों, हार्ड वर्क, एजुकेशन, या फिर आपका किसी क्षेत्र में स्पेशलाइजेशन है, उसके आधार पर आप प्राप्त करते हैं। आप किसी क्षेत्र के एक विशेषज्ञ हो सकते हैं या फिर आप उद्योगपति हो सकते हैं। तो ये सब अर्जित परिस्थितियां हैं आपकी। अच्छा, कल की क्लास में हमने भूमिका की सोशियोलॉजिस्ट द्वारा दी गई डेफिनेशंस को नहीं देखा था, तो इस क्लास में मैं एक दो आपको डेफिनेशंस बता देती हूँ। देखिए हमको काफी समय हो गया है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अब तक आप पैटर्न समझ गए होंगे कि सोशियोलॉजी में आपको सोशियोलॉजिस्ट की डेफिनेशंस देना बहुत जरूरी है, तभी आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो हम कुछ पॉपुलर डेफिनेशंस देख लेते हैं। और हाँ, ऐसे टाइप क्वेश्चन में आपको 2-3 डेफिनेशंस तो देखिए लिखनी ही चाहिए। फेयरचाइल्ड कहते हैं भूमिका किसी भी व्यक्ति का समूह में वह अपेक्षित कार्य या व्यवहार है जो समूह या संस्कृति द्वारा परिभाषित किया गया है। तो देखिए व्यवहार है वो समूह या संस्कृति उसको परिभाषित करती है। जैसे कि भारत में एक पुत्र वधू का व्यवहार अलग है, घूंघट निकालना है, आपने गांव में देखा होगा ना, बड़ों के चरण स्पर्श करने हैं। लेकिन अमेरिका में ऐसा नहीं है, वहां
बराबरी का व्यवहार है। वहाँ टीचर स्टूडेंट भी एक दूसरे से हेलो करते हैं। अमेरिका में टीचर को आप नाम से बुला सकते हो, हेलो मिस्टर जॉन या कोई भी नाम, लेकिन भारत में अभी भी बच्चे अपने गुरु के, अपने टीचर के चरण स्पर्श करते हैं। ये देखा होगा आपने। भूमिका वह कार्य है जिसे प्रत्येक व्यक्ति अपनी परिस्थिति के अनुरूप निभाता है। तो हमने 2 डेफिनेशंस देखी। तीसरी डेफिनेशन जो आपको इजी लगे, आप अपनी बुक में देखिएगा तो आप उसको लर्न कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, अब जैसा मैं आपको बता रही थी कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के 2020 के 2020 के क्वेश्चन पेपर में आए हुए क्वेश्चंस मैंने देखने का प्रयास किया इस टॉपिक से संबंधित। तो हमने एक सवाल देखा कि रोल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, बताइए। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने ये बात की थी कि प्रत्येक व्यक्ति के एक से अधिक परिस्थिति व्यक्ति धारण करता है। उदाहरण के रूप में एक वर्किंग वुमेन है तो उसको घर की जिम्मेदारियां भी निभानी है, वो मदर भी है, वो वाइफ भी है, और उसे ऑफिस में भी अपनी पूरी क्षमता से उसे जो काम दिए गए हैं वो है संपन्न करने हैं। ऐसी सिचुएशन में कई बार भूमिका में संघर्ष उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि व्यक्ति के पास समय तो सीमित है, क्षमताएं भी सीमित है। तो ऑफिस के काम की वजह से कई बार घर के काम नहीं हो पाते, या फिर घर के काम करने की वजह से महिलाएं अपने जो पुरुष साथी हैं या सहकर्मी हैं उनकी तुलना में अपना ऑफिस का कार्य संपादित वो इतनी क्षमता से नहीं कर पाती, इतना बेस्ट नहीं दे पाती, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट है उनके दोनों रोल्स में, घर का रोल और ऑफिस का रोल। इसी तरह से मान लीजिए एक जज हैं और जज के सामने उनके बेटे को ही एक अपराधी के रूप में लाया गया। अब जज जब हियरिंग करते हैं केस की, तब उनके सामने समस्या ये आती है कि वे जज के रूप में अपना निर्णय दें या फिर अपने भावनाओं की वजह से उनकी जो पिता की परिस्थिति है उसके अनुरूप दया करे उस पर। ये बात पुलिस ऑफिसर पर भी लागू हो सकती है, डॉक्टर पर भी लागू हो सकती है कि एक पुलिस ऑफिसर के सामने मान लीजिए उसका कोई रिलेटिव ही क्रिमिनल के रूप में लाया जाए, तो क्योंकि वो उसके रिश्तेदार भी है तो रिश्तेदार के रूप में वो उसे छोड़ दे, या फिर एक पुलिस ऑफिसर के रूप में अपनी परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए और उनको सजा दे उनके द्वारा किए गए गैर कानूनी कार्य के लिए। तो इसे हम रोल कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं। साधारण शब्दों में जब व्यक्ति की एक से अधिक परिस्थितियां होती हैं और उनसे संबंधित दायित्वों को निभाते समय एक असमंजस की जो स्थिति उत्पन्न होती है उसी को रोल कॉन्फ्लिक्ट कहा जाता है। फिर 2 भूमिकाओं में से एक भूमिका के चयन की जब स्थिति आती है तब भी रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति उत्पन्न होती है। तो स्टूडेंट्स, जब आपसे परिस्थिति के अनुसार अपेक्षाएं अलग है और आप चूज नहीं कर पा रहे हो कि किस तरह से करेंगे, इस मनोभावात्मक असामंजस्य की स्थिति को हम रोल कॉन्फ्लिक्ट या भूमिका संघर्ष कहते हैं। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।